रिपोर्टर जो काम करता वो काम किए, तुम जो काम करते कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसा 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 हुआ है, ये रिपोर्टर का काम है, वही काम उन्होंने असेंबली में किया। इससे ज़्यादा मैं वो बात को कोई अहमियत नहीं मानता। रिपोर्टर का काम क्या है, एक वाक़या हुआ उसकी रिपोर्ट दे देना, आवाम को दे देना, आला अधिकारियों को दे देना, बस वही काम किए। लीडर का काम यह है अपनी बात मनवाना, ये फ़र्क है। वो रिपोर्टर जैसी रिपोर्टिंग थी, वो असेंबली में समझ लो एक रिपोर्टर खड़े होके बोले, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। वो मालेगांव शहर में 2 जुलाई को नितेश राणे बीजेपी के एमएलए आए और किला झोपड़पट्टी का बिला वजह एक मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। उसके बाद सबसे पहले हमने बोले कि कोई 2.5 फीट का अंधार आकर और बिला वजह मालेगांव शहर में फ़िरका परस्ती के नाम पर कोई झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात करेगा तो हम ये होने नहीं देंगे। और लोक आयुक्त ने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर पर बातचीत होना चाहिए और असेंबली अजलास जारी है। नितेश राणे का वापस अजलास में जो उन्होंने बात बोली वो सुनने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं अब मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि नितेश राणे लोक आयुक्त का ऑर्डर लेकर बात अपनी रख रहा था, लेकिन बात झूठ बोल रहा था। वहाँ सच बोलने के लिए या उस बात को काउंटर करने के लिए कोई नहीं था। मैं इससे पहले भी बोला कि हम लोग असेंबली में नहीं बोल सकते। एक संविधान है, दस्तूर है, जिसने जिसको जो इख्तियार दिया है, जमहूरियत है, वो उसका इख्तियार से वो जो जगह जिसके लिए है वो वहीं बोल सकता, मगर वहाँ कोई काउंटर नहीं किया इसको। ये बड़ी ताज्जुब बात बनी, बड़ी ताज्जुब लगा मुझे कि ऐसा जब वो बोल रहा है तो उसको काउंटर क्यों नहीं किया गया। कि लोक आयुक्त का ऑर्डर एकदम साफ है कि उन्होंने 3 तरीका वहाँ पर वहाँ के रहने वालों के ताल्लुक से बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहीं पर उनको घर बनाकर दे दिया जाए, उस स्कीम से वो लेआउट किया जाए, जगह खाली हो जाएंगे, उनको घर मिल जाएगा। दूसरा ये कि हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड करके वो लोग अपने खर्चे से बना ले। तीसरा ये कि उनको वहाँ से निकाल कर कहीं और दे दिया जाए जगह, जैसे आपने यहाँ घरकुल योजना की स्कीम चल रही है। उसने सिर्फ ये बोला कि उनको वहाँ से उखाड़ के दूसरी तरफ भेज दो। दूसरा, मेरी मालूमात ऐसी भी है कि ये भी इल्ज़ाम वहाँ लिखी में दिया गया कि वहाँ पर कई लोगों के आधार कार्ड 4-4, 5-5 आधार कार्ड हैं, ऐसी भी बात वहाँ लिखी में दी गई, जबकि बेबुनियाद बात है। मालेगांव शहर पे ये इल्ज़ाम है। इस तरह का अगर इल्ज़ाम लगेगा मालेगांव शहर पे, जो रिकॉर्ड असेंबली में रिकॉर्ड बना कर दिया जाएगा, उससे मालेगांव शहर की बदनामी होगी कि हमारे यहाँ कोई बाहर से लोग आते हैं कि कोई 4-4, 5-5 आधार कार्ड बना के रखेगा। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। मैं पीर के दिन हमने पार्टी में जो हमारे ऊपर के लीडरान हैं उनसे बात की है कि हम स्पीकर से कोशिश कर रहे हैं मिलने की। पीर के दिन हम स्पीकर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई वक्त मिलकर हम लोक आयुक्त का जो ऑर्डर है उस क्लियर उनके सामने रख दें कि वो उनकी तरफ से कल कोई बात आ जाए और उसके बाद उलझन हो और भाग दौड़ बढ़ जाए। उससे पहले उनके सामने हम साफ तरीके से लोक आयुक्त का ऑर्डर क्या है। कलेक्टर उस वक्त जो थे हमारे, क्या नाम है उनका, सूरज मांडरेकर, उन्होंने क्लियर रिमार्क दिया हुआ है कि इनको वहीं पे बना के दो, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम इन पे लागू करो। ये सब बात वहाँ किसी ने बोला ही नहीं असेंबली में। तो ये सब बातें स्पीकर के सामने लिखी में देने के लिए हम बाहर कोशिश करेंगे। असेंबली में तो जाके हम दे भी नहीं सकते, बोलना तो दे भी नहीं सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर तक ये सारी बातें हम पहुंचा दें, ताकि बिला वजह जातिवाद पे, फिरका परस्ती के नाम पर अगर कोई मामला आगे बढ़ जाए तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। ये बात जो आप कह रहे हैं कि आप स्पीकर से कहेंगे, तो ये आप मुकामी एमएलए जो है उनके ज़रिए भी आप वहाँ पे पहुँचा सकते थे या फिर उन तक भी आप पहुँचा सकते थे, ऐसा आप क्यों नहीं करें? देखो, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश किया था मेरे चरखा आंदोलन में। मैं कोई तनकीद नहीं किया था, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश किया था कि उनको क्या क्या बोलना चाहिए, और अगर उनको कोई पेपर की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है तो मुझे बोलेंगे तो मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा उनके पास।
ना उन्होंने मुझसे कोई चीज़ मांगी, ना मुझसे कोई चीज़ पूछी, ना ही असेंबली में MHG कॉलेज के दादा भूसे के मामले को लेकर के एक वाक़या हुआ। एक बैनर जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है उसको पैरों तले कुचला गया। उस मामले पे हमारा ज़मीर हमको झंझोड़ता नहीं है क्या? उनका ज़मीर नहीं झंझोड़ता क्या? उनको नहीं बोलना चाहिए क्या असेंबली में कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए? दादा भूसे वहाँ जवाब पढ़ रहा है, वो इलीगल है। मैं उनको कानून की 10 चीज़ें बता सकता कि ये कानून से वो कानून उनके ऊपर दादा भूसे पे FIR हो सकती, ये मैं उनको कानून बता सकता। मैं बोला इसीलिए गुजारिश किया हाथ जोड़ के कि मुझे बोलो, मैं आके बोलूँगा। राणे के बारे में बोला कि उसके खिलाफ़ बोलो। जब राणे खुद बोल रहा था उस वक्त जब उन्होंने उसको काउंटर नहीं किया, तो अब मैं क्या उनसे उम्मीद रखूँ या क्या उनसे मैं चाहूँ कि वो बोलेंगे या मैं उनके साथ जाके बोलूँ? अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब हाथ जोड़ने के बाद नहीं बोल रहे तो मैं क्या उम्मीद रखूँ? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेरे नबी के नाम को अगर कुचला जा रहा है पैरों तले, मेरा ज़मीर झंझोड़ रहा है, मैं जो कर सकता हमने वो सब किया। हमने जिला SP से मिले, हमने एडिशनल SP से मिले, हम जो कर सकते थे वो भी किए। हम आगे भी उस मामले में क्या कर सकते हैं हम वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़मीर ज़िंदा है। हम जिस जगह पर हैं, हम रोड पे अगर कुछ कर सकते हैं, हम कोर्ट में कर सकते हैं, हम किसी ऑफिसर से मिल सकते हैं, हम सब किए। मगर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो असेंबली में क्यों नहीं दादा भूसे के ऊपर FIR की बात बोल रहे हैं? वो जो लोग कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम कर रहा था उनका क्यों विड्रॉल करने की बात नहीं बोले? राणे जब बोल रहा था उसको काउंटर क्यों नहीं करे? लोक आयुक्त का ऑर्डर ऐसे बता के क्यों नहीं काउंटर करे? ये सवाल तो अब आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। आज आपने कहा कि इस्माइल मुझे बुलाएंगे तो मैं दौड़ा उनके पास चले जाऊंगा। मैं उस वक्त बोला ये बात, मतलब जब ये बात अभी पूछे कि कागज पत्तर वो स्पीकर से मिलने की बात, तो मैं बोला कि मैं तो उस वक्त भी बोला कि मैं दौड़ा चला जाऊंगा। आपने कहा कि मुफ्ती इस्माइल भी अगर मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ा चला जाऊंगा। आपको उन्होंने 30 लाख का फंड दिया था, वो काम आपने नहीं किया, तो वो कैसे आपको बुलाएंगे? देखो ऐसा है कि मैं भी अभी वो एक वीडियो देखा, सुना भी। मुहर्रम है, अशूरे का टाइम है, गम का महीना है। मैं और किसी के गम के महीने में और इजाफा नहीं करना चाहता। बस मैं इतना ही बोलूँगा, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। जवाब तो 2-3 दिन के बाद कागज़ पत्थर के साथ ही मैं देता। मैं हवा में बात ही नहीं करता, मगर 7 मिनट की वीडियो में 4 मिनट में तो मैं जो बोल रहा हूँ कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आपने कहा और जवाब भी उसका मैं तगड़ा दूंगा, लेकिन हवा में नहीं दूंगा। मुकामी MLA ने जो नुमाइंदगी की है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो वाकई किला झोपड़पट्टी के लोगों के लिए नुमाइंदगी थी या सिर्फ एक प्रोसीजर के तौर पर मतलब किया गया? क्योंकि जिस हिसाब से ना प्रूफ दिखाए गए, ना बात को उस ढंग से रखा गया कि जिससे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिल सके, उसको आप कैसे देखते हैं? वो जो असेंबली में बोले किला झोपड़पट्टी के बाद रिपोर्टर जो काम करता वो काम की, तुम जो काम करते कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन देते कि ऐसा हुआ है, ये रिपोर्टर का काम है। वही काम उन्होंने असेंबली में किया। इससे ज़्यादा मैं वो बात को कोई अहमियत नहीं मानता। रिपोर्टर का काम क्या है? एक वाक़या हुआ उसकी रिपोर्ट दे देना, आवाम को दे देना, आला अधिकारियों को दे देना, बस वही काम किए। लीडर का काम यह है अपनी बात मनवाना, ये फ़र्क है। वो रिपोर्टर जैसी रिपोर्टिंग थी, वो असेंबली में समझ लो एक रिपोर्टर खड़े होके बोले, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है वो।